हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, तो हम उससे रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो साइंस के हैं, जो जनरल साइंस यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम पेपर पेट में काफ़ी बार पूछे गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि क्या है। तो हमें पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है। अगर हमने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा तो हमारा जो आंसर होता है वो गलत ही हो जाता है मोस्टली। तो इसमें जैसे कि पूछा गया सबसे बड़ी ग्रंथि, मोस्टली सारे लोग ये देखेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो सबको पता यकृत होती है, तो उसी को टिक करेंगे। बल्कि उसने क्या पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है अग्न्याशय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अग्न्याशय। तो हमें क्वेश्चन को फर्स्ट वन अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसमें पूछा गया है कि वह कौन सा ऑर्गन होता है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो ऑप्शन है आंत, यकृत, फेफड़ा और वृक्क। तो जो कि टोटली हिंदी में आता है पेपर, तो सारे क्वेश्चन और ऑप्शन भी उसकी हिंदी में है। तो कौन सा जो बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो वसा को फैट को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन है आंत, यकृत, फेफड़ा, वृक्क। तो जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो बनता है यकृत मीन्स लीवर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यकृत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। तो कौन सा हृदय की धड़कन को, हार्ट बीट को और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ऑप्शन है मेडुला ऑब्लंगेटा, मेरुरज्जु, मेरुतंत्रिका, पीयूष ग्रंथि। तो जो हमारी बॉडी की हार्ट बीट्स हैं और रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का या कंट्रोल करने का कार्य करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो राइट आंसर इसका होगा मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट है, मानव में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। जो ह्यूमंस है उसमें कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी की कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं वो 12 होती हैं। इसका राइट आंसर होगा 12। तो जो कि कपाल तंत्रिकाएँ हैं वो पेयर्स में पाई जाती हैं, तो पेयर्स में 12 जोड़ी। नेक्स्ट है, मानव में कितनी जोड़ी स्पाइनल नर्व्स या तंत्रिकाएं होती हैं। तो हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना है, ना कन्फ्यूज़ होना है। कपाल तंत्रिकाएं अलग होती हैं और स्पाइनल तंत्रिकाएं अलग होती हैं। तो जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वो 12 जोड़ी पाई जाती हैं, जो कि हम पहले रीड आउट कर चुके हैं। और जो स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती हैं वो 31 पेयर्स में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 31। नेक्स्ट है, हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है। मीन्स हमारे शरीर में का जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है। तो शरीर के पीएच की बात कर रहे हैं, ना कि ब्लड के पीएच। मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमें क्वेश्चन को रीड आउट अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो जो हमारे शरीर का पीएच है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 8 to 9, ऑप्शन बी 6 to 7.1, ऑप्शन सी 7 to 7.0 से 7.78, ऑप्शन डी है 6.0 से 6.8। तो जो हमारे बॉडी का जो पीएच होता है वो नॉर्मल होता है 7 से 7.8। तो इसका राइट आंसर होगा 7 to 7.8। देन नेक्स्ट है, मानव में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है। जो ह्यूमन की आरबीसीज होती हैं उनका जो लाइफ साइकिल्स है वो कितनी होती है। तो आरबीसी की लाइफ साइकिल्स, ऑप्शन ए 80 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 140 दिन। तो जो आरबीसीज होती हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 दिन की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 120 दिन। नेक्स्ट है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा कंटेंट है जो हमारे बॉडी के ब्लड्स में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो जो हमारी बॉडी के ब्लड्स में नहीं पाया जाता है वो है क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर है क्रोमियम। नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ कहलाता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक दाता, ऑप्शन बी सार्वजनिक ग्राही, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो इसको सार्वजनिक दाता भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक दाता। नेक्स्ट है, यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए व ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है। कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी का ए बी, ऑप्शन सी का ओ, ऑप्शन डी का डी ए बी ओ।
तो इसमें अगर माता और पिता का ए है तो बी कहीं से नहीं आ सकता, तो इसका राइट आंसर ये भी है, तो ए भी नहीं आ सकता। तो इसके दो राइट आंसर बनते हैं, ए और बी। तो इसका मीन्स है कि इसके ऑप्शन ही गलत है, इसमें एक बोथ वाला ऑप्शन देना चाहिए, ए बी बोथ। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट है रक्त है, जो हमारी बॉडी में पाए जाने वाला ब्लड है वह होता है ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी परिवर्तनीय, ऑप्शन डी उदासीन। तो जो हमारे बॉडी का ब्लड होता है वह क्षारीय होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्षारीय होगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी का पीएच होता है वो 7.35 से, जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 होता है, क्योंकि क्षारीय वैल्यू है तो हमारा जो ब्लड है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट है टाइलिन एंजाइम का संबंध है, जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है वो हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, कहाँ से सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन ए है आंतरिक रस, ऑप्शन बी जठर रस, ऑप्शन सी लार, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो टाइलिन एंजाइम होता है वो हमारी सलाइवा मीन्स लार में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लार। नेक्स्ट है हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है, जो हमारे स्टमक होता है उसमें जो पाचक रस होते हैं, जो जूस होते हैं, उनमें सबसे मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है गंधक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो हमारे जो स्टमक में जो जूस होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा HCl पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कमी से पेलिग्रा बीमारी होती है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से पेलिग्रा बीमारी होती है। ऑप्शन ए है विटामिन B3, ऑप्शन बी है विटामिन B1, ऑप्शन सी है विटामिन B2, ऑप्शन डी है विटामिन B6। तो हमारी बॉडी में अगर विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में पेलिग्रा नाम की जो डिसीज़ है वो हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए B3। नेक्स्ट है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, रक्त स्कंदन मीन्स क्लॉटिंग के लिए क्या आवश्यक होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा फैक्टर आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए है फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी आयरन। तो जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है वो विटामिन के होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन के। अब नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी का नाम है ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी कोलाई, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी यूग्लिना। तो जो मलेरिया परजीवी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है, तो जो मलेरिया के लिए मोस्टली यूज़ होने वाली मेडिसिन है वो कौन सी है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी क्यूनोन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जो मलेरिया के लिए सबसे ज़्यादा औषधि का यूज़ किया जाता है वो होती है क्यूनाइन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, तो अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है। तो पहले तो फर्स्ट वन अल्जाइमर को डिमेंशिया भी कहा जाता है, जो अल्जाइमर डिसीज़ है उसको हम डिमेंशिया मीन्स भूलने की बीमारी कहते हैं, ठीक है। अब उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जो भूलने की बीमारी वो मस्तिष्क से रिलेटेड होती है, ब्रेन से रिलेटेड होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा मस्तिष्क। नेक्स्ट है रक्त कैंसर को कहा जाता है, जो हमारे ब्लड कैंसर है उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए रेबीज़, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी ल्यूकीमिया, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो ब्लड कैंसर को हम ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है, तो जो डायबिटीज़ है उसके सिम्टम्स नहीं है। तो ऑप्शन है बहुत प्यास लगना, ऑप्शन सी सांस में कमी, ऑप्शन सी थकान महसूस करना, ऑप्शन डी वजन घटना। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट में लक्षण होते हैं वो सांस में कमी नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सांस में कमी। फिर है इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है, जो इंसुलिन होती है हमारी बॉडी में उसके अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी एनीमिया। तो जो इंसुलिन है इसमें इंसुलिन की बात हो रही है ना कि शुगर की बात हो रही है। तो जब इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाएगा, तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसलिए बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना है, क्योंकि हम सारे लोगों का जो अटेंशन जा रहा था वो ऑप्शन ए पे जा रहा था कि ऑप्शन ए मधुमेह हो सकता है इंसुलिन, बल्कि इंसुलिन के अधिक स्रावण से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का लेवल कम होगा, जिससे हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया कॉज होगा। तो इंसुलिन के अधिक स्रावण से हमारी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है।
मीन्स हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो भी किस बीमारी में, किस डिसीज़ में होता है। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी गठिया। मोस्टली हर डिसीज़ में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो एड्स में होता है। तो HIV वाले जो पेशेंट होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा ही वीक हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है एड्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन है वो कौन सी है। ऑप्शन ए वोमर, ऑप्शन बी मेलियस, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी इंकस। तो जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि हमारी ईयर्स में पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है। तो सबसे छोटी जो बोन है वो स्टेपीज है और हमारी ईयर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। तो कौन से जानवर द्वारा रेबीज का स्प्रेड होता है, रेबीज स्प्रेड होता है। ऑप्शन ए छिपकली, ऑप्शन बी गिलहरी, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी कुत्ता। तो ये सारे लोगों को पता होता है कि रेबीज जो फैलता है वो डॉग से फैलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुत्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। ऑप्शन है वृद्ध व्यक्ति, ऑप्शन बी बच्चे, ऑप्शन सी गर्भवती महिलाएं, ऑप्शन डी जानवर। तो जो एनीमिया होने का खतरा, एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी, जो हमें ब्लड की कमी होने का जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो गर्भवती महिलाओं में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गर्भवती महिलाएं। नेक्स्ट है, भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। तो जो भ्रूण है वो किस चरण में शरीर के सभी अंगों को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ऑप्शन है जाइगोट, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी फीटस, ऑप्शन डी ओवम। तो जो अगर हम किसी बेबी या फीटस का आइडेंटिफिकेशन करना है, उसकी बॉडी पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो वो हम आइडेंटिफिकेशन उसका फीटस, जब वो फीटस वाली स्टेज में आ जाता है तब कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फीटस। नेक्स्ट है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो एनर्जी एल्डिंग जो फ्रूट है वो कौन सा सबसे फास्टली हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। तो ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है वो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है सबसे इमीडिएटली फास्टली। नेक्स्ट है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, कौन सा रासायनिक पदार्थ है। तो ऑप्शन ए टोकोफेरॉल, ऑप्शन बी बायोटिन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी नेप्टाक्विनोन। तो जो विटामिन ई है उसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है टोकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है, खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। तो खट्टे जो पदार्थ होते हैं, सिट्रेट वाले जो फल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको खाने से कौन सी बीमारी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है प्लेग्रा, ऑप्शन बी अंधापन, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी ओस्टियोपोरोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी स्कर्वी। तो खट्टे फलों के जो सेवन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारियों से, वो है स्कर्वी रोग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो जो सबसे बड़ा हमारा आंतरिक अंग है वह है ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी जिगर, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो सबसे जो लार्जेस्ट बॉडी पार्ट्स होता है वो है हमारा जिगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिगर। तो ये रहे टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि हमारी जनरल साइंस से हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।